आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को संख्या पद्धति के अंतर्गत घातांक विषय के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये घातांक होता क्या है। जब हम किसी भाज्य संख्या के गुणनखंड करते हैं और वह भी अभाज्य, मान लीजिए हम 36 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, हम इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इन गुणनखंडों में अभाज्य संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे 2 2 यहाँ 2 बार है, 3 3 यहाँ 2 बार है। तो इन अभाज्य संख्याओं की जो पुनरावृत्ति हो रही है, तो जिस संख्या की जितनी पुनरावृत्ति होती है उस संख्या के उतने ही घातांक प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे 2 यहाँ 2 बार है तो 2 की घात 2, 3 यहाँ 2 बार है तो 3 की घात भी 2। अगर 3 3 बार होता तो 3 की घात 3 हो जाता। तो इस प्रकार किसी भी संख्यांक पर यह ऊपर की ओर कोने पर लिखी हुई संख्या घातांक कहलाती है। अब घातांकों के सरलीकरण के कुछ नियम हमें ध्यान रखने चाहिए। सरलीकरण के नियम, जैसे हमारे पास यदि 2 संख्याएं हैं, a की पावर m और दूसरी है a की पावर n। दोनों संख्याओं में क्या है कि जिनकी घात है उनमें समानता है। यहाँ पर जो इनके आधार हैं इनमें समानता है। तो यहाँ पर हम गुणा करते समय इनमें केवल घातें जोड़ते हैं m प्लस n। सरल भाषा में आपको सिखाया भी गया होगा कि गुणा में घातें जोड़ी जाती हैं, ये फर्स्ट नियम। इसी प्रकार सेकंड में क्या होता है, भाग में घातें घटाई जाती हैं। कब? जब आधार समान हो, मतलब एक ही संख्या के। तो यहाँ पर a की घात m माइनस n होगा। अब उदाहरण यहाँ पे हम लिखते जाए, एक हेडिंग डाल लेते हैं हम, उदाहरण। ये लाइन हमने खींच दी, इधर नियम और इधर इसका उदाहरण सिखाएंगे। जैसे हमारे पास 7 की घात 5 गुणित 7 की घात 3 तो बराबर हो जाए 7 की घात 8। ये हो गया, गुणा में घातें जुड़ गई। ये खंड हमने अलग कर दिया। इसी प्रकार भाग में कहीं पे अगर लिखा है 11 की घात 9 भागित 11 की घात 3 तो बराबर 11 की घात 9 में से 3 घटा दीजिए 6। थर्ड, यदि घात पर घात लगी हो, घात की होल घात यानी घात पर घात हो जाए तो फिर घातों में गुणा होता है m इंटू n। जैसे हमने लिखा 6 स्क्वायर की होल क्यूब, तो इसका मतलब 6 की घात 2 तिहाई 6, 2 और 3 में गुणा होगा। फोर्थ, अब आगे देखिए, सभी विद्यार्थी इन नियमों को जरूर ध्यान देंगे और इनका प्रयोग करना भी हम सिखाएंगे। फिर उसके बाद अगर कहीं पर 2 संख्याओं की घात a की घात m और b की घात n, ये 2 अलग अलग संख्याएं हैं, तो यहाँ पर हम कोई भी क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो बराबर ये क्या होता है, ज्यों का त्यों रहता है। लेकिन यदि 2 अलग अलग संख्याएं हमको मिले कि a की घात m हो और कोई दूसरी संख्या b है उसकी घात भी m हो, अर्थात अगर घातें समान है तो हम इनको ab की होल घात m कह सकते हैं। अर्थात a और b में आपस में गुणा हो जाएगा। जैसे कहीं अगर लिखा है 6 की घात 3 गुणित
5 की घात 2, तो देखिए आधार भी अलग है और घातें भी अलग हैं, तो ये हमको अलग ही रखना है। लेकिन अगर कहीं आ जाए कि 7 की घात 5 गुणित 3 की घात 5, घातें क्या है, बराबर हैं, आधार अलग अलग हैं, तो हम क्या कर देंगे, 7 त्रिक 21 की घात 5। आधारों में गुणा की क्रिया हो गई, कब, जब घातांक समान हो। आगे देखते हैं, कोई भी संख्या लिखी हो, अगर घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। चाहे जितने की घात 0 ले लिया जाए, उसका मान क्या होगा, वो 1 होगा। अगला रूल देखते हैं, अगर a की घात -5 लिखा है, अगर ऋणात्मक घात है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको व्युत्क्रम कर देते हैं, 1/a की घात 5। यहाँ पे घात में हमने अंक लिख दिया है, अगर हम m लिखते, a की पावर -m बराबर 1/a की पावर m। इसी प्रकार इसका व्युत्क्रम कह सकते हैं, या कि a 1/a की पावर -m अगर लिखा है, बटे में नीचे यहाँ माइनस घात है, तो इसका रिजल्ट हो जाता है a की पावर m। अर्थात यदि घात ऋणात्मक है तो हमें उस आधार संख्या का व्युत्क्रम कर देना चाहिए। यानी ये हर में है तो अंश रूप में चली गई, ये अंश रूप में है तो हर रूप में चली गई। इसी प्रकार आगे देखते हैं, यदि कोई भिन्नात्मक घात लिखी है 1/n, a की पावर 1/n, तो इसको हम a का nवां मूल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 1/, लिखा है, इसका उदाहरण हम यहाँ बताएंगे। जैसे 2 घात 1/3, तो इसका मतलब है 2 का तीसरा मूल। तो अगर लिखा है 2 की घात 2/3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा बटा 3 है तो तीसरा मूल, और जो ऊपर 2 लिखे हैं ये 2 की पावर 2 बन जाएंगे। ठीक, इसका भी नियम हम तुरंत साथ में लिखे दे रहे हैं कि a की पावर अगर m/n है, तो ये हो जाएगा nवां मूल a की पावर m का। ये पावर में रहेगा और जो /n है वो मूल में चला जाएगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है सभी विद्यार्थियों को। तो इस प्रकार विद्यार्थियों को हमने घातांक के प्रमुख नियम बताए, आप इन्हें नोट कर लें और इनका अभ्यास भी अपनी कॉपी पर अवश्य करें और इन्हें याद भी रखें। अब हम घातांकों पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करना विद्यार्थियों को सिखाएंगे। अब देखिए, ये कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं और इन्हें सरल करना है। फर्स्ट पार्ट दिया गया है 256 की पावर 5/4। तो हम जानते हैं कि हम 256 के गुणनखंड निकाल सकते हैं। इसके लिए हम 256 के गुणनखंड देखिए इधर निकाल लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 छंक 12, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंक 12, 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इस प्रकार हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 आया कितनी बार, 8 बार। चूंकि 2 8 बार आया है तो इसको हम कह सकते हैं 2 की घात 8 और होल घात 5/4। तो पीछे नियम तुमको क्या पढ़ाया जा चुका है, जब घात पर घात हो तो घातों में गुणा होता है। तो 2 की घात 8 गुणित 5/4। यह बात ध्यान रखेंगे, आधार हमेशा बड़े आकार का लिखें और घातांक छोटे आकार का। दूसरी बात, ये 8 पूर्णांक है और 5/4 भिन्न के रूप में है, तो इसलिए इनको लिखते समय जरूर ध्यान रखें, बटा ठीक इनके बीचों बीच के सामने होना चाहिए।
सरलीकरण होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 की घात 10, तो ये बराबर हो गया 2 की घात 10। यही आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार सेकंड पार्ट है 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/3। अब देखिए ये दो आधार हैं, ये इनके घातांक हैं, आधार समान हैं, इसलिए समान आधारों का जब हम गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 की घात 2/3 में 1/3 जुड़ जाएगा। अब यह जोड़ कैसा है? परिमेय संख्याओं का, जिनके हर बराबर हैं तो अंश जोड़े जा सकते हैं। तो 2 की घात 3/3। अब ये सरलीकरण में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, तो बराबर हमारे पास आंसर क्या मिल जाएगा? 2 की घात 1, और 1 घात लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार थर्ड पार्ट विद्यार्थी देखें, दिया गया है 3 की घात 1/5 होल घात 4। तो अब यहाँ पर इसको आप सरल रूप में कैसे लिखेंगे? घात पर घात है तो गुणा हो जाएगा, 1/5 गुणित 4, तो ये बराबर हो गया 3 की घात 4/5। ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है? 7 की घात 1/5 बटे 7 की घात 1/3। अब यहाँ पे देखिए आधार बराबर हैं और यहाँ भाग हो रहा है, तो भाग में घातें घटती हैं। 1/5 में 1/3 घटाएंगे। तो अब वैसे बराबर के नीचे बराबर लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अधिक कागज खर्च न हो इसलिए हम सामने बराबर लगा रहे हैं। विद्यार्थी जब अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में काम करें तो हमेशा ध्यान रखें कि बराबर के नीचे ही उनको बराबर लगाना है। तो फिर ये हो जाएगा 7 की घात, अब देखो हर अलग अलग है यहाँ पे, तो हरों का लघुत्तम लिया जाता है, 5 और 3 का लघुत्तम 15। अब 5 से कई गुना हो गया? 3 गुना, तो ऊपर भी 3 गुना कर दो, 3 एकम 3। 3 से ये हर कितना हो गया? 5 गुना, तो ऊपर इसका अंश कह दो 5 गुना 5 एकम 5। तो इस प्रकार ये देखिए कितना हो गया? 7 की घात 3 में 5 चला जाएगा, -2/15। अब ध्यान दें विद्यार्थी, ये घात हो गई ऋणात्मक, तो ऋणात्मक घात को धनात्मक घात में बदल दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/7 की घात 2/15। तो ये इसका रिजल्ट हो गया, 1/7 की घात 2/15। ठीक है, अगर आप ऐसा भी लिखा रहने देंगे तो कोई गलती नहीं है। फिर अगला पार्ट, पांचवा पार्ट देखते हैं। 13 की घात 1/5 इंटू 17 की घात 1/5। यहाँ क्या खास बात देखने को मिल रही है? घातांक समान है। तो हमने सिखाया था कि यदि गुणा करते समय घातांक समान हो तो फिर आधारों में गुणा करो, घातांक वही रहेंगे, अर्थात 13 और 17 का आपस में गुणा हो जाएगा। तो 13 सते 91, 13 कम 13 9 22 की घात 1/5। तो ये आ गया आपका 221 की घात 1/5। हो गया सरल। छठा पार्ट देखते हैं, 1/27 की होल घात -2/3। अब देखिए भाई, ऋणात्मक घात है, ऋणात्मक घात को धनात्मक घात बदलने के लिए हम इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। तो 1/27 क्या बन जाएगा? 27/1। तो बटा 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, 27 की घात 2/3। अब इस 27 का हम सरलीकरण कर सकते हैं। वो क्या होगा? 27 को क्या कहेंगे? 3 त्रिको 9 त्रिक 27, अर्थात 3 की घात 3, और इस पर घात लगी है 2/3। तो घात पर घात हो तो गुणा होता है, 3 3 कट गए, तो बराबर 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर हम सरल कर सकते हैं 9। इसी प्रकार
अगला पार्ट, सेवेंथ पार्ट, विद्यार्थी ध्यान दें। 9 की घात 1/3 गुणित 27 की घात -1/2 बटे 3 की घात 1/6 गुणित 3 की घात -2/3। अब इस प्रश्न को आपको ध्यान से समझना है। क्या क्या यहाँ पे काम है? एक तो ये ऋणात्मक घातें धनात्मक घातों में बदलनी है। दूसरा, 9 और 27 के गुणनखंड किए जा सकते हैं। तो पहला काम, ऋणात्मक घातों को धनात्मक कर देते हैं। तो 9 घात 1/3 गुणित, ये 3 की घात ऊपर चली जाएगी, 3 की घात 2/3 बटे ये 3 की घात 1/6 और ये 27 की घात 1/2। तो इस प्रकार अभी क्या हुआ, सारी घातें धनात्मक हो गई। अब सरलीकरण, 9 को क्या कहोगे, 3 का स्क्वायर, और फिर भी घात लगी है तो घात पे घात का गुणा। 3 की घात 2/3 बटे, अब नीचे आ जाओ, 3 की घात 1/6, 27 को क्या कहेंगे, 3 की घात 3 गुणित 1/2। अब इसका सरलीकरण और ध्यान देना है। अब सारे क्या हो गए, आधार 3, सब आधार 3 हो गए। तो ये गुणा वाली ये घातें तो जुड़ जाएंगी, ये दोनों भी गुणा वाली आपस में जुड़ेंगी। ऊपर वाले योगफल में नीचे वाला योगफल भाग का होने के कारण घटा दिया जाएगा, तो लिखा जाएगा 3 की घात। अब देखिए 3 की घात ऊपर क्या है, 2 एकम 2/3 प्लस 2/3, ये एक ग्रुप में कर लिया। नीचे वाले घातों का समूह एक ग्रुप में, 1/6 प्लस 3/2। अब ये सरलीकरण होगा, बेस इसका आधार 3 है, घातांकों में सरलीकरण की क्रिया होनी है। यहाँ हर बराबर है तो ये हो गया 4/3। यहाँ पर 2 और 6 का लघुत्तम 6 होगा, तो हर बराबर है तो ऊपर 1, 2 तिहाई 6 तो ऊपर 3 गुना करो, 3 त्रिको 9, तो बराबर 3 की घात 4/3। इधर देखो 9 1 10 होगा, 3 और 6 में लघुत्तम ले लो सीधे सीधे 6, तो 3 दूनी 6, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, -9 1 10। तो इस प्रकार क्या देखा, 3 की घात 8 में 10 चला गया तो -2/6। अब 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 कटेगा, अब बराबर 1/3 की घात 1/3। ये आपका उत्तर हो गया, घातांक के रूप में ये आंसर आपका आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है 8 की घात 1/3 गुणित 16 की घात 1/3 बटे 32 की घात -1/3। तो पहला काम जैसा कि भी बताया, ऋणात्मक घात को धनात्मक बनाइए। तो 8 की घात 1/3 गुणित 16 की घात 1/3, अब ये ऊपर चला जाएगा तो गुणित 32 की घात 1/3, माइनस में था ये प्लस में हो गया। 8 को कहते हैं 2 की घात 3 गुणित 1/3, 16 को कहते हैं 2 की घात 4 गुणित 1/3, 32 को कहते हैं 2 की घात 5 गुणित 1/3। अब सबके आधार बराबर हो गए तो 2 की घात, अभी देखो 3 3 कट गए, लेकिन अगर बटा 3 सब में लगा तो नहीं काटो, इसको लिखो 3/3, इसको लिखो 4 एकम 4/3, इसको लिखो 5 एकम 5/3। अब घातांकों में सरलीकरण कर लीजिए, तो बराबर 2 की घात 3 4 7 5 12/3, 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो ये बराबर आ गया 2 की घात 4, और 2 की घात 4 का मान सबको पता है 16। ये आपका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार ये आपने देखा घातांकों में
सरलीकरण की क्रिया। तो आज विद्यार्थियों ने घातांकों के नियम और उनके सरलीकरण की क्रिया देखी और उसे समझा।